वैसे महाराज दशरथ के हृदय में सर्वथा भगवान निवास करते हैं। धर्म के धुरी को धारण करने वाले ऐसे महाराज हैं। फिर भी उन्होंने विचार किया अब ये राजपाट को छोड़ करके केवल भजन करना चाहिए। ये महाराज से सीखना है सबको। अगर आपके बाल सफेद दिखाई दे तो घर के माया में मत पड़िए। 80 साल के हो गए, हाथ में लाठी आ गया, फिर भी घर के गेट में बैठ करके 24 घंटे देखते रहते कौन भीतर आया, कौन बाहर गया, कोई क्या लेके आया, कौन क्या लेके गया। इस पर मन लगा हुआ है। इन सब चीज से मन को हटा करके भगवान के चरण में जोड़ दीजिए। बाल सफेद हो गए तो कलर मत करिए, कलर करो वैसे सब कोई करते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का भी बाल सफेद हो जाता है, क्योंकि हर चीज में केमिकल है। हम लोग शैम्पू यूज करते हैं, उसमें भी केमिकल है। प्राय सबका जो दुकान की चीज उपयोग करते हैं सबका बाल सफेद हो गया, और सब कोई कलर करते हैं। बिना कलर के लोग मिलना मुश्किल है। प्यार से बोलो। लेकिन जिसके बाल नेचुरल कलर हो गया है, सफेद सफेद, वृद्धावस्था आ गया है, तो समझो अब इसको बार बार काला नहीं करना। बैठ करके भजन करना शुरू कर दीजिए। राजा ने विचार किया। उसी समय जैसे महाराज को पता चला, गुरुदेव से कहते प्रभु मेरे कान के समीप के बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है गुरुदेव अब राम को राज्य देना जरूरी है। सब कुछ राम को सौंप करके, मुझे पता है राम योग्य हैं, उनको दे करके मैं भजन में लग जाऊंगा। गुरुजी ने सुन करके उनको भी हर्ष हुआ। राजा दशरथ तुरंत गुरुजी के पास जाकर के कहते गुरुदेव आप सही मुहूर्त देखिए और उसी समय में महाराज ये जो गद्दी है राजा राम को सौंपेंगे, राम राजा बनेंगे। अत्यंत हर्षित होकर के राजा ने जैसे कहा, गुरुदेव बोले कि महाराज राम जी को राज्याभिषेक करने के लिए, राम राज्याभिषेक करने के लिए सही मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जिस समय राम जी का राज्याभिषेक होगा वही मुहूर्त सही होगा। जैसे गुरु ने कहा, क्योंकि ये जानते हैं राजा दशरथ ने ये कहा कि कल सुबह सही समय देखिए। गुरुदेव जानते हैं कि सही मुहूर्त आने में अभी 14 साल शेष है। गुरुदेव भविष्य को देखते हैं। राजा अत्यंत हर्षित हैं। उसके बाद महाराज ने कहा कि प्रभु आप राम को जाकर के कल जो भी नियम करना, राजा बनने से पहले जो जो नियम होता उसका पालन करने के लिए आदेश दीजिएगा। गुरु वशिष्ठ जी गए हैं राम जी के भवन में। श्री राम जी गुरुदेव के आते ही भवन से बाहर निकले हैं। अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। सीता जी के साथ में गुरुदेव को प्रणाम किया। पहले विवाह नहीं हुआ था तो अकेले प्रणाम करते थे, अब विवाह पश्चात जानकी के साथ में, आपके घर में साधु संत आए तो पत्नी के साथ में प्रणाम करिए। गृहस्थ में प्रवेश आप कर चुके हैं तो कोई भी पुण्य काम करते हो, यज्ञ अनुष्ठान करते हो तो पत्नी के साथ में करिए, तभी फल मिलता। तीर्थ यात्रा करते हैं तो पत्नी के साथ में करिए। साधु संत को प्रणाम करते हैं तो पत्नी के साथ में करिए। अपनी जानकी के साथ में भगवान राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया। उसके बाद में राम जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, गुरुदेव बताइए क्या आदेश है। गुरु वशिष्ठ जी कहते, राम कल सुबह आपका राज्याभिषेक होने वाला है, तो आज के रात्रि आप जमीन पर शयन करेंगे और अन्न का त्याग करेंगे। देखो राजा बनने से पहले बहुत सारे नियम हैं। एक व्रत है उसका पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। विविध प्रकार से समझाया। गुरुदेव गए, राम जी प्रणाम करते हैं और जैसे ये बात राम जी ने सुने, कल सुबह होते ही हम राजा बनेंगे,
साधारण व्यक्ति होते तो नाचने लग जाते। राम जी नाचे नहीं, खुश नहीं हुए, उनको अब चिंता शुरू हुआ। कल सुबह राज्याभिषेक होगा और अभी तक कोई तैयारी नहीं। तैयारी राजा बनने की नहीं, बन जाने की तैयारी भगवान चाह रहे हैं।